मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। हम अपना जीवन कैसे जीते हैं, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं और जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, कौन व्यक्ति हमें सबसे प्रिय लगता है, इन तमाम चीज़ों का प्रभाव हमारी जिंदगी के साथ साथ हम पर भी पड़ता है। हम में से बहुत से लोग अपना पास्ट नहीं भुला पाते। अगर कोई प्रिय व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो हम उसके जाने के बाद उस शख्स के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी यादों में खोए रहते हैं। विद्यार्थी अपनी परीक्षा और उसके परिणाम के दबाव में आ जाता है तो कोई अपनी जिंदगी की उलझनों को भार समझकर परेशान रहता है, जिससे इंसान मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। अब तक हमारे देश में 7.5% लोग मेंटल इलनेस का शिकार हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग डिप्रेशन मतलब मानसिक रोग और एंजाइटी में आकर अल्जाइमर रोग यानी भूलने की बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो कोई पागल हो जाता है और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से ही ख़त्म कर लेते हैं। मेंटल इलनेस का खासकर टीनएजर्स और यंगस्टर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या सच में खुश रहना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है? क्या सच में पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना भारी हो गया है? अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो चलिए आज मैं आपको ज़िंदगी के 8 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप एक खुशहाल ज़िंदगी में फिर से जी सकेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट सिंपल। सरल से शुरू करें। आज की इस भागदौड़ और कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी में सब कुछ उलझ सा गया है, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा आपको बड़ी चीज़ें ही करनी है। आप बहुत सरल और छोटी चीज़ से भी शुरुआत कर सकते हैं। अपने आसपास के कार्य क्षेत्र में या गृहस्थ जीवन में हमेशा प्रेरणादायक चीज़ें रखें, ऐसी चीज़ों से जिससे आपको एक स्पार्क मिलेगा, जिससे एक नयापन आपके जीवन में आएगा। और सिंपल से शुरू करके आप कब बड़े बड़े कामों को अंजाम देने लगेंगे, इसकी जानकारी भी आपको दूसरों से मिलने लगेगी और आपको भी हैरानी होगी कि आपने ये इतना बड़ा काम खुद इतनी आसानी से कर दिया। स्टेप नंबर 2, कीप गुड कंपनी। हमेशा अच्छी संगति में रहें। पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के बीच में रहें जो आपसे आपके आइडियाज़ पर बातें करें और हमेशा आपको ज़िंदगी में ग्रो और नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने में आपका मार्गदर्शन करें। स्टेप नंबर 3, कीप लर्निंग समथिंग न्यू एंड गुड। कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीखते रहें। ज़्यादा और अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ने की रुचि बनाएं। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। जो भी आप करने की चाह रखते हैं उसे अपना लक्ष्य बनाएं। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतने ही कॉन्फिडेंट से आप अपनी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, सी गुड इन बैड। बुरे में भी अच्छा देखने की आदत बनाएं। हमेशा अपनी बाधाओं और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का सामना करते समय उनसे घबराने की बजाय उनमें कुछ अच्छा ढूंढें और सुलझाने की कोशिश करें, मतलब प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढें। स्टेप नंबर 5, कीप थिंकिंग क्लियर। स्पष्ट सोचें। लोग अक्सर कहते हैं ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन होता है, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादा सोचने की वजह से नहीं, बल्कि जब हम अपनी सोच के साथ द्वंद्व करना शुरू कर देते हैं या जब स्पष्ट नहीं सोच पाते, तब डिप्रेशन धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर करने लगता है। ऐसे में आप अपने विचारों को एकदम स्पष्ट रखें। इससे आप अपनी बनाई हुई योजनाओं पर
काम करने लगेंगे। स्टेप नंबर 6, नो योरसेल्फ। अपने आप को जाने। लोगों को समझने की बजाय आप सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करें। खुद के बिहेवियर और इमोशंस को जानें कि आप अपने आप से और अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर या सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें, इन सब को हासिल करने का एक पैटर्न होता है जिसके बारे में पता चलते ही आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं और खुद को विकसित कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, चेंज, परिवर्तन। ये आप सब जानते हैं, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं और से निकलना कितना ज़रूरी है। एक जगह रहकर या एक ही इमोशन में जीने से लाइफ को, आपके शरीर और आपके काम को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। अगर आपसे या किसी से कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगकर और दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए और एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। स्टेप नंबर 8, हेल्प अदर्स। दूसरों की सहायता करें। अपने अच्छे आइडियाज़ और पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने चाहिए। दूसरों को अच्छा काम करते देख खुद भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। अपना दिल हमेशा बड़ा रखें और साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, जिससे आप अंदर से खुश रहेंगे। ये तो शायद आपने सुना ही होगा, हेल्पिंग अदर्स एक्चुअली हेल्प्स योरसेल्फ, यानी कि दूसरों की सहायता करने से हम अपनी सहायता भी स्वयं कर लेते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतज़ार है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। और अंत में मेरी आपसे विनती है कि आप आपके अपने चैनल रास कला मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आप इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।